ऑलराइट बॉयज़, वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये है हमारी वीडियो नंबर 3 हमारे फॉरेक्स बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ की। अभी तक पिछली 2 वीडियोस के अंदर हम लोग सीख चुके हैं कैंडलस्टिक, हम लोगों को टाइम फ्रेम्स के बारे में भी पता लग चुका है और इंपॉर्टेंट टूल्स जो थे अभी यहाँ पे फेवरेट कर लिया था। अब इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। ये 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें। अगर हमें हर टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाना पड़े तो इस तरह बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे, बहुत टाइम भी लग जाएगा। इसी वजह से तीनों टॉपिक हैं, तीनों बेसिक टॉपिक हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और हम ये सारे टॉपिक आज ही कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ट्रेंड्स से। अब ट्रेंड क्या होता है? मार्केट जब भी ऊपर या नीचे जाती है तो एक ट्रेंड चल रहा होता है, एक ट्रेंड के थ्रू मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। तो मार्केट के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं। तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट टूल निकाल लेते हैं, ये हमारे आज काम आने वाला है। ये आप लोगों ने लिख लेना है या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब ये जो ट्रेंड्स हैं इनकी टाइप्स कितनी है वो देख लेते हैं। तो ये होता है मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड। मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड होता है, बियरिश होता है और साइडवेज ट्रेंड होता है। बुलिश का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, बियरिश का मतलब भी आप जानते हैं। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, इनको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या बुलिश बियरिश ट्रेंड हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती है, उसको हम अप ट्रेंड कह सकते हैं। बियरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट नीचे जाती है तो हम उसको डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने अप ट्रेंड को देखना है। मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होगी तो किस तरह से बिहेव करती है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो 1 आवर के ऊपर चलते हैं। GBP USD का पेयर है, इसको शॉर्ट में GU भी कहा जाता है। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट इधर ऊपर गई है और ये एक स्विंग ट्रेंड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक लेग है। ये क्या चीज़ें हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ये हमारा पूरा ट्रेंड है 4 आवर, ठीक है। ये 4 आवर का पूरा ट्रेंड है हमारा। GBP USD का पेयर है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई है, ठीक है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ये जगह, वो है इतनी रेंज, ये रेंज है। अच्छा, तो मैंने स्विच कर लिया है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ नीचे से इधर ऊपर तक गई है। ये हमारा अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट काम किस तरह करती है। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो बात ये है कि मार्केट इस तरह जिगजैग में ऊपर जाती है, ठीक है। मार्केट इस तरह से स्ट्रेट ऊपर नहीं जाना शुरू कर देती, होता ये है कि मार्केट जिगजैग में ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड को समझ जाएं तो आगे जाके हमें बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स मिल सकते हैं। अब ट्रेंड की शुरुआत होती है यहाँ से। सबसे पहले मार्केट इस वाले लो से गिरती भी आ रही थी, मार्केट यहाँ से पूरी गिरती भी आ रही थी। ये लो बनाया उसने, इसको लो कहेंगे, ये लो है और इस लो से फिर मार्केट उठना शुरू किए। अब जब मार्केट इस वाले लो से उठना शुरू की है तो यहाँ पर उसने इस लो से ऊपर की तरफ एक हाई बनाया, हाई के बाद इधर एक लो बनाया, लो के बाद दोबारा से यहाँ पे जाके एक हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया है, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई। इस तरह से ये पूरा ट्रेंड कंटिन्यू रहा। अब मैं इन कैंडलस्टिक्स को हाइड करने लगा हूँ क्योंकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी इस वजह से, ठीक। हम इन चीजों को थोड़ा सा साफ कर देते हैं थोड़ा, तो उससे होगा कि ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है और जिगजैग में जा रहा है, ठीक है। जिगजैग में ऊपर जा रहा है। जब भी प्राइस इस तरह जिगजैग में ऊपर जाता है तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। इस ट्रेंड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इस ट्रेंड के अंदर देखने वाली चीज होती है मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस ट्रेंड के अंदर जो चीज देखने वाली होती है वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर, फिर होता है रिट्रेसमेंट्स एंड इम्पल्सेस, उसके बाद होता है मोमेंटम, मोमेंटम के बाद होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद होते हैं लिक्विडिटी वाइप आउट्स। एक पूरे ट्रेंड के अंदर ये सारी स्टोरी चल रही होती है, ये सारी चीजें होती हैं एक पूरे ट्रेंड के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की, अभी हम इन चीजों की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम इन चीजों की बात नहीं कर रहे और ये डिटेल्स हैं ट्रेंड के अंदर, ये सारी डिटेल्स होती हैं। अब हम डिटेल्स की बात तो कर नहीं रहे तो इनको कर दो साइड पे। जिस चीज की बात हम अभी कर रहे हैं वो है ट्रेंड। अभी ट्रेंड का समझ लो ये ओवरव्यू, जब तक हम ये सारी चीजें नहीं देखेंगे ट्रेंड हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको ये चीजें समझा भी नहीं सकता क्योंकि आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अभी जो बात है वो है ट्रेंड। जब मार्केट कभी भी इस तरह से आपको जिगजैग में ऊपर जाती हुई दिखेगी तो वो होगा हमारा एक ट्रेंड। ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर आपने करना क्या है? अप ट्रेंड के अंदर आपने हमेशा करना है लॉन्ग, मतलब बाय करना है, ठीक है। लॉन्ग से कंफ्यूज मत हो जाना, बाय करना है, आपने करना है बाय। अप ट्रेंड चल रहा है, बाइंग करनी है आपने। एक कहावत होती है ट्रेडिंग के अंदर और कहावत कुछ इस तरह से है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस भी डायरेक्शन में आपका ट्रेंड चल रहा होगा आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी। अच्छा, अगर मार्केट गिरती हुई आ रही है और मार्केट डाउन ट्रेंड में हो इस तरह से, तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने सेलिंग करनी है। फॉरेक्स के अंदर आप दोनों डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। जैसे क्रिप्टो फ्यूचर्स में होता है कि आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो, इस तरह फॉरेक्स में होता है आप शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब आप सेल भी कर सकते हो और आप बाय भी कर सकते हो, दोनों डायरेक्शंस, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा हमने सिर्फ सेलिंग करनी है।
हम यहाँ से सेलिंग करते हुए आएंगे। जब भी हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वी विल ट्राई टू सेल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेल ट्रेड्स लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में हमें ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेड्स सेल साइड मिलेंगी, और अगर अप ट्रेंड चल रहा होगा तो ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेड्स हमें बाय साइड मिलेंगी। अगर हम बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेंड। ये दो तरह के ट्रेंड हो गए, बियरिश ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड, इसमें मार्केट गिरती है, इसमें हमने सेल करना है। ये हो गया बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड कहते हैं इसे, अप ट्रेंड भी कहते हैं इसे, और इसके अंदर हमने बाइंग करनी है। अब जो तीसरा टाइप ऑफ ट्रेंड है वो है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में हमने क्या करना है? तो इस बात का जवाब ये है कि हमने साइडवेज ट्रेंड में कुछ भी नहीं करना, हमने मार्केट से दूर रहना है। इस तरह जब भी मार्केट साइडवेज ट्रेंड बना ले तो आपने ऐसे में ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है, अगर ऐसे में आप ट्रेड करोगे ना तो क्या होता है, करना आपने ये है कि मार्केट को एक मरतबा इस रेंज में से ब्रेक करने दो। ये रेंज जो बनी हुई है इस रेंज से बाहर आने दो, ऊपर की तरफ बाहर आ जाए, नीचे की तरफ बाहर आ जाए, जो भी है ये रेंज टूट लेने दो एक मरतबा। अगर ये रेंज टूट जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्केट उसके बाद दोबारा से एक ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है आमतौर पे। इस तरह से इसको तोड़ के अगर मार्केट निकलती है फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ, तो एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अब इसके अलावा जो चीज़ है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले ट्रेंड्स को चार्ट के ऊपर एक मरतबा देख लेते हैं, फिर उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने ये लो बनाया है, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब ऊपर जा रही है मार्केट। ये हायर हाई हायर लो क्या है? ये मार्केट स्ट्रक्चर्स के नाम होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बाद में सिखानी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या नाम होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये बात की चीज़ है, अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। हुई ऊपर की तरफ गई, दिस इज अप ट्रेंड। अब अगर हम डाउन ट्रेंड को देखें तो डाउन ट्रेंड में भी हमें कुछ इसी तरह की चीज़ मिलेगी, लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं 4 आवर का चार्ट लगा रहा हूँ यहाँ। अब आप यहाँ देख सकते हो मार्केट 4 आवर के ऊपर नीचे आ रही है, तो क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें करना यह है कि हाई से शुरू करना है। यहाँ पे लो बनाया मार्केट ने, फिर थोड़ी सी एक रिट्रेसमेंट ली, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक, ये अपना बन गया डाउन ट्रेंड। 4 आवर का ट्रेंड है और 4 आवर के ऊपर इस तरह से मार्केट नीचे आई है, लोअर हाईज लोअर लोज बनाती हुई। 4 आवर के ऊपर अगर हमें कोई साइडवेज ट्रेंड मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई थिंक 4 आवर के ऊपर तो हमें कोई साइडवेज ट्रेंड नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ M30 के ऊपर हमें मिल गया। तो M30 के ऊपर ये वाली रेंज है, ये अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये एक साइडवेज रेंज है। ना तो मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है। हाँ, ये वाला जो हाई बना है, इस हाई के बाद मार्केट यहाँ नीचे जरूर आई और इस नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर गई है। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइडवेज रेंज में ट्रेड मत करना। ट्रेड जब करना जब ये साइडवेज रेंज ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये साइडवेज रेंज ब्रेक हुई है और फिर इसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छे से ऊपर जाना शुरू किया है। तो हमने ये वाली जो साइडवेज रेंज है इसको अवॉइड करना है और हमें इस वाली रेंज के अंदर ट्रेड करना है। ये एक अच्छी रेंज है ट्रेड करने के लिए और ये एक बुरी रेंज है ट्रेड करने के लिए। ऐसे में दूर रहो, ऐसे में मेजॉरिटी लॉसेज होते हैं, इतना आपको प्रॉफिट नहीं होता जितना लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग पेशेंस का नाम है। अगर आप में पेशेंस है तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आपको अपने में पेशेंस बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी काफ़ी इम्पेशेंट हुआ करता था जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट में लॉस खाते खाते बहुत ज़्यादा पेशेंस का एक लेवल बिल्ड हो गया। तो अगर आप में आदत नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेगी। कभी भी साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड मत करो। अगर आप बिगिनर हो तो फिर तो बिल्कुल भी मत करो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद भी साइडवेज मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इधर जाके एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से होगी फॉल, और मार्केट होती भी है फॉल। ऐसा हम जब करते हैं जब एक खास मोमेंट होता है, जब सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, टाइम ऑफ द डे करेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे मार्केट खुले, 24 में से 24 घंटे कोई भी ट्रेड नहीं करता। एक सिलेक्टिव टाइम के अंदर ट्रेडिंग होती है। जिस टाइम में हम ट्रेड करते हैं, अगर उस टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बायस बहुत स्ट्रांग है हमारा, तब जाके फिर हम साइडवेज में ट्रेड करते हैं, वरना साइडवेज को हम फिर ट्रेड नहीं करते हैं। तो क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप लोगों ने फिलहाल साइडवेज में बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के साइडवेज में एंट्री ली जाती है। इस वजह से साइडवेज को अवॉइड करो। अच्छा, अब ट्रेंड्स की बात तो हो गई, अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा आसान सा टॉपिक है। होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस जब भी किसी इस तरह फॉर एग्जाम्पल ऊपर गया प्राइस, उसने ये लो बनाया, इस लो के बाद वो ऊपर गया, दोबारा से ये लो बनाया, तो अब ये जो लो बना है इस टाइम के ऊपर, ये वाला लो, दोनों लोज यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। इस वजह से ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ उठेगा। अब क्योंकि दोबारा से प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा चुका है, 2 मरतबा प्राइस को ये एरिया धकेल के ऊपर ले जा चुका है, जस्ट इन केस प्राइस तीसरी दफा यहाँ पे आएगा तो दोबारा से एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि प्राइस यहाँ दोबारा से हिट करने के बाद ऊपर जाएगा।
लेकिन ये वो चीज़ है जो एक्सपेक्ट की जाएगी, इसको यूज़ मत करना। ये मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मार्केट में से यूज़ मत करना, ट्रेड मत लेना। ऐसा मत समझना कि अब सपोर्ट आपको पता चल गई है, ट्रेंड्स आपको पता चल गए तो मार्केट में ट्रेड लेना शुरू कर दो। ट्रेड मत लेना अभी, क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पर ट्रैप होती हैं। तो फिर मैं बता क्यों रहा हूँ ये चीज़ें? बता ये मैं इस वजह से रहा हूँ क्योंकि लिक्विडिटी जब सीखेंगे जब काम आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सपोर्ट होती है। अच्छा, अगर इसके अपोजिट बात करें, अगर इसके अपोजिट बात की जाए तो एक एरिया होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से प्राइस जो है, एक मिनट गलत बना दिया है, इस तरह प्राइस नीचे गिरता हुआ है, ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर दोबारा सेम एरिया में से ऊपर जाके दोबारा गिरता है, फिर सेम एरिया में जाता है और दोबारा गिरता है। तो अब ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर हमें मल्टीपल टच पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये वाला एरिया, ये जो जोन है, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर लोग करते ये हैं आमतौर पे, और मैं खुद भी करता था जब मैं काफ़ी नया ट्रेडर था, मार्केट के अंदर इनएक्सपीरियंस था, तो मैं यहाँ पर से शॉर्ट किया करता था, क्योंकि हमें सिखाया ये गया था कि आपने यहाँ से शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ से शॉर्ट करता था और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होते थे। लेकिन आपने ट्रेड नहीं करना है, ना सपोर्ट के ऊपर ना रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी मार्केट से दूर रहो, जब ट्रेड करना होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी हमने कुछ भी एडवांस चीज़ को टच नहीं किया। जब हम एडवांस चीज़ों को टच करेंगे उसके बाद फिर कहीं जाके आपको मैं बताऊंगा कि अब आप ट्रेड कर सकते हो। अब मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अभी आपने करना यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करो, इनको होते हुए देखो। कई बार आपको ये मार्केट में काम करता हुआ दिखेंगी, आपको नजर आएगा कि यार प्राइस ने सपोर्ट को हिट किया है, रिवर्स हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार आपको नजर आएगा कि ये एरिया फेल हुआ है। अब फेल किस तरह से हुआ है? अब ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर आया प्राइस, 2 टच पॉइंट थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, 2 टच पॉइंट है। तीसरी मरतबा आया प्राइस, अब ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, तीसरी मरतबा आया रेजिस्टेंस को इस तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर निकला। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, उनके स्टॉप लॉस की तरफ, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर उन्होंने जहाँ का टारगेट डाला होगा उनका टारगेट हिट होगा। तो ऐसे में लोग कहते ही हैं कि यार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जहां हमने स्टॉप लॉस डाला होता है प्राइस वहीं पे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर वहीं जाता है जहां हमारा टारगेट होता है। मतलब हमारा टारगेट हिट होता है लेकिन उससे पहले मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो ये क्या सीन है? तो इस बात का जवाब ये है कि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर फिलहाल ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। सेम सिनेरियो हमारे साथ सपोर्ट में भी हो सकता है। आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर आई, आपको 2 टच पॉइंट नजर आए, आपने सपोर्ट मार्क कर ली, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जब तीसरी बार प्राइस आएगा सपोर्ट की तरफ, तो हो सकता है कि वो इसको हिट करके रिवर्स हो जाए, जैसे अभी यहाँ पे हुआ। जो दूसरा सिनेरियो उसके अंदर क्या हो सकता है, ये यूं आए, सपोर्ट से नीचे आए थोड़ा सा और फिर उसके बाद रिवर्स हो, ये भी हो सकता है। ये सिनेरियोज हैं। अगर आपको इस तरह का सिनेरियो नजर आता है तो बहुत अच्छा, और अगर आपको इस तरह का सिनेरियो नजर आता है तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क किस तरह करना है चार्ट के ऊपर। तो हमारे कैंडल्स ऑलरेडी शो हुए हैं, हमारे कैंडल्स ऑलरेडी विजिबल है इधर। अब देखिए लेते हैं कि सपोर्ट हमारी बन कहाँ पे रही है। तो जहां पर भी हमारे 2 टच पॉइंट होंगे, एटलीस्ट 2 टच पॉइंट होंगे, वहां पे हमारे सपोर्ट बन जाएगी। अब हमारा पहला टच पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे और तीसरा तकरीबन इधर है। तो ये जो एक जोन बना हुआ है इधर। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना एक लाइन नहीं होते, इनको लाइन से मार्क मत करना, ये एक जोन होता है, ठीक है। इनको इस तरह जो है लाइन निकाल के मार्क मत कर लेना, जोन होता है ये। तो क्योंकि ये जोन होता है तो इसलिए हम रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट आ गई है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ऑलरेडी इस एरिया से, ये वाला जो लो बना हुआ है, ये वाला जो लो बना हुआ है रेड डॉट, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, दोबारा इसको हिट किया, दोबारा ऊपर गया, तीसरी मर्तबा इसको हिट किया और फिर तीसरी मर्तबा दोबारा से ऊपर गया, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब चौथी मर्तबा प्राइस इसको ब्रेक करता हुआ यहाँ नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इधर एक सपोर्ट और भी बन रही है या नहीं। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमारी एक सपोर्ट और बन रही है, ये हमारा पहला पॉइंट है इधर, ठीक है, पहला पॉइंट आ गया और फिर उसके अलावा हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। सारे टच पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर प्राइस ने ये वाले पॉइंट जो था येलो वाला, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश लिया है, फिर यहाँ पे हिट किया, दोबारा ऊपर की तरफ गया। थर्ड पॉइंट की तरफ जब आए हम तो हमने देखा ये कि जैसे ये सपोर्ट हमारी हिट हुई, प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर उसके बाद रिवर्स हुआ, सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे आया और फिर आखिरी में हुआ वही जो होता है, और वो ये हुआ, ऊपर गया आखिरी में प्राइस दोबारा से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारी फेल हुई है यहाँ पे। तो इस तरह के सिनारियोज होते हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करने से मैं मार्केट में आपको मना कर रहा हूँ। तो अब हमारे अभी तक के ट्रेंड्स भी हो चुके हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टॉपिक जो था वो भी हमने देख लिया है। बाय द वे रेजिस्टेंस अभी नहीं बनाई, तो रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बनी होगी मार्केट में। अच्छा, ये वाला एक जोन है, यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही है। मिनिमम टच पॉइंट हमें 2 चाहिए होते हैं, तो पहला टच पॉइंट ये है, दूसरा टच पॉइंट ये है, और इन दोनों को अगर हम इस तरह कनेक्ट कर दें रेक्टेंगल टूल से तो
हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब रेजिस्टेंस तो बन गई लेकिन प्राइस अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस अभी आया नहीं है इस वजह से कुछ कह नहीं सकते हम कि भाई ये काम करेगी भी या नहीं करेगी। फिर एक सपोर्ट हमारी यहाँ पर भी बनी हुई है, ये 2 टच पॉइंट्स हैं, सपोर्ट बनी हुई है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने होते हैं। और इसके अलावा अब हमारी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बनी हुई है। अब पहला टच हमारा ये है, दूसरा यहाँ पर हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बन गई है। ठीक है, ये सारी हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गया। अब इसके अलावा जो चीज़ है वो है ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड्स आपको पता है क्या होते हैं, मार्केट जब भी कोई डायरेक्शन पकड़ के मतलब ऊपर या नीचे की तरफ की डायरेक्शन में मूव करता है उसको ट्रेंड कहते हैं। अब ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि ट्रेंड लाइंस बनती हैं। अब सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल जो जोन होता है उसको सपोर्ट कहते हैं। प्राइस इसको मल्टीपल टाइम्स इस तरह से हिट करेगा और फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है, ये इसकी थ्योरी होती है। इन थ्योरी इसको कुछ इस तरह से काम करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इन थ्योरी इस तरह का एक जोन होता है, प्राइस उसको कुछ इस तरह से मल्टीपल टाइम्स टैप करता है, कम से कम 2 मरतबा, और इस तरह से फिर प्राइस फॉल होता है। इन थ्योरी रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह काम करना चाहिए। जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, ये हॉरिजॉन्टल जोन्स हैं। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल जोन नहीं होता। ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक डायगोनल जोन होती है। अगर प्राइस यहाँ नीचे आया है ना तो ये डाउन ट्रेंड है, सीधी सी बात है। यहाँ पर प्राइस लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर हम यहाँ इस वाले हाई से लेके लो को कनेक्ट करें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन इधर बन गई है। ट्रेंड लाइन को भी हम एक जोन के तौर पे कंसिडर करते हैं, ये एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। अब ट्रेंड लाइन के अंदर अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि अगर प्राइस नीचे जाता है तो वो ट्रेंड लाइन भी नीचे बनाते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने करना ये है कि अगर प्राइस नीचे जाएगा ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर होगी प्राइस के। जो ये हाईज है ना, तमाम हाईज को कनेक्ट कर रही होगी, जैसे कि ये वाला हाई है, ये हाई है, ये वाला हाई, ये हाई है, जो सारे हाईज हैं हमारे इनको हाईज कहते हैं। ठीक है, इनको कनेक्ट करेगी हमारी ट्रेंड लाइन। अच्छा, अगर प्राइस हमारा अप ट्रेंड के अंदर होगा तो क्या करना है, तो उसकी भी एग्जांपल निकालते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर के ऊपर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर क्या है कि मार्केट ने ये लो बनाया, हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और फिर हाई हायर हाई। ये वाले जो 2 लोज हैं, पहला लो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ये जो लोज हैं हमारे, इनके ऊपर हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन हमेशा लोज को कनेक्ट करेगी और प्राइस के नीचे नीचे बनती हुई आ रही होगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बनती है और इस तरह से बियरिश ट्रेंड लाइन बनती है। ये 3 टॉपिक हैं आज के। पहला टॉपिक है ट्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा टॉपिक था ट्रेंड लाइंस। इन तीनों टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद आपका बेसिक्स वाला सेक्शन कवर हो गया है। इसके अलावा मार्केट में बेसिक कुछ भी नहीं है, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक होता है, लेकिन वो फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। मार्केट में कभी किसी जमाने में वो काम किया करता था, आजकल नहीं करता है। आजकल आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न जानने की जरूरत है वो बस 2 से 3 है। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला, ये वाली कैंडल। ये कैंडल वो होती है जिसमें मेनली बॉडी होती है, छोटे छोटे विक्स होते हैं या विक्स होते ही नहीं है। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर एक छोटा सा विक है, यहाँ पे नीचे की तरफ कोई विक नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मेजॉरिटी ये बॉडी है, वरना ऐसे भी कैंडल होते हैं जिनका ज्यादातर विक होता है। अब वो कैंडल किस तरह से नजर आता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका जो ज्यादातर एरिया है वो इसका विक्स कवर कर रही है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी विक है, क्योंकि ये विक इतनी बड़ी है इस वजह से इसको हम डोमिनेंट कैंडल नहीं कहेंगे, ये एक रिजेक्शन कैंडल है। इससे पहली वाली जो हमारी एग्जाम्पल थी वो एक डोमिनेंट कैंडल होती है। ये वाली कैंडल ये एक डोमिनेंट कैंडल होती है, ये दिखाती है कि अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। कैंडल ऊपर बन रही है तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ बन रही है तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे बनी है, अगर इस तरह की कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। इसके अलावा एक और कैंडल पैटर्न होता है, हैमर कहते हैं उसे। हैमर कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे ये वाली कैंडल है। ये वाली कैंडल हमें एक तरफ स्ट्रेंथ दिखाती है और दूसरी तरफ हमें वीकनेस दिखाती है। इस वाली कैंडल का जिस डायरेक्शन में वीक होता है वो वाली डायरेक्शन में ये वीक होती है। अब फॉर एग्जांपल ये एक बाइंग कैंडल है, मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। कैंडल हमें दिखा ये रही है कि ये कैंडल ओपन इस तरफ से हुई, यहाँ से ओपन हुई है। इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे जाने की इसने कोशिश की थी, उसके बाद हुआ ये कि इसको पूरे को रिजेक्ट करा दिया गया। प्राइस इसके अंदर विक मार के ऊपर चला गया, जहां से ये ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके ये क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि बायर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से गेम संभाला है यहाँ पे। अगर कैंडल समझ लो 100 के ऊपर ओपन हुई है और वो 90 के ऊपर गई है तो प्राइस मार्केट के अंदर हुआ ये है कि फिर बायर्स उसे 105 के ऊपर क्लोज कराने में सक्सेसफुल हुए हैं।
100 पे ओपन हुई, 105 के ऊपर वो कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। इसी तरह से आपको बियरिश साइड के ऊपर भी ये कैंडल देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे बनी है, ये इनवर्स हैमर बनी है, यहाँ पे उल्टा हैमर बना है। अब यहाँ पे सीन ये हुआ है कि कैंडल खुली, यहाँ से इधर से कैंडल खुली है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल खुली है 100 से, ये कैंडल यहाँ ऊपर तक गई है, मान लो ये गई है 130 तक, लेकिन इस कैंडल को ऊपर से सेलिंग मिली और ये सेल होती हुई आई, रिजेक्शन ली इसने ऊपर से 105 के ऊपर, मान लेते हैं हम ये क्लोज हुई, ठीक है। तो इसने पूरा एरिया जो है यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ आ गई। क्लोज ये अभी भी 105 पे हुई है। इमेजिन कर रहे हैं हम कि 105 पे क्लोज हुई है, 130 से 105 पे आई है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, अभी काफी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो ये 2-3 कैंडल्स होते हैं, एक हैमर हो गया, एक डोमिनेंट कैंडल हो गया, और दूसरा होता है इनडिसीजन कैंडल। ऐसे कैंडल जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ बड़े बड़े विक्स हो या बॉडी बहुत छोटी सी हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक इधर कैंडल बनी हुई है, ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स हैं और इसकी बॉडी छोटी सी है। अगर इसकी बॉडी बड़ी हो तो हम कुछ आइडिया भी लगा लें, लेकिन क्योंकि इसके दोनों तरफ इक्वल विक्स हैं, का मतलब है कि बाइंग भी है, सेलिंग भी है, तो इससे हम कुछ खास अंदाजे लगा नहीं पाते मार्केट के अंदर। बाकी मेन टॉपिक ये था आज का कि ट्रेंड लाइंस कराने थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करना था, और ट्रेंड्स क्या होते हैं वो चीज बतानी थी। तीनों टॉपिक्स हो गए, और इन तीनों टॉपिक्स के साथ जो बेसिक ट्रेडिंग होती है, बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो वाली चीज हमारी शुरू हो गई है। मार्केट के अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो रहती हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो लोग आमतौर पर यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जबकि इन्हें करना नहीं चाहिए मार्केट में प्रैक्टिकल, इनको मार्केट में यूज नहीं करना चाहिए। आपको इनके साथ प्रैक्टिकल करना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर अपने रियल पैसे लगा के, लेकिन फिर भी मार्केट में होती हैं यूज़। कुछ लोग होते हैं जो इनको यूज़ करते हैं, और एडवांस टॉपिक सीखने से पहले मार्केट के अंदर ये चीज़ें हैं जो सीखी जाती हैं, इनको सीखना लाजमी होता है। अगर इसको सीखे बगैर कोई चीज़ सीखेंगे हम तो वो चीज़ फिर थोड़ा सेंस नहीं बनाती, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें सीखना। खैर आज का टॉपिक था, ये हो गया कवर। अगले टॉपिक के अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस चीज़ों को देखेंगे, जो इससे ज़्यादा एडवांस होंगी, जो इससे ज़्यादा यूज़फुल होंगी, उन चीज़ों को देखना है। और इस तरह से हमारी सीरीज़ एडवांस फेजेस के अंदर दाखिल होने वाली है इन करीब। तो आपने करना ये है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेनी है, सब्सक्राइब कर लेना और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर आपको हेल्प मिल सकती है। जिस दिन के साथ बिगिनर हो, आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर प्रॉब्लम होगी, तो अगर आपको किसी ऐसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है जो आप फेस नहीं कर पा रहे हो, इसको आपको सोल्यूशन मिल नहीं रहा है कहीं से, तो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन कर लो, हमारे फ्री है, और वहाँ पर हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए।